हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है आज खबर को कवर करेंगे। आज है 7 जनवरी 2024। सबसे पहला जो न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कल भी हमने इसको कवर किया था। पश्चिम बंगाल में जो ईडी के जो अधिकारी हैं जो जांच करने पहुंचे हैं बंगाल में, उन पे हमला हो रहा है। और ये हमला कौन करवा रहा है? तो यहाँ पर लिखा गया है इस आर्टिकल में कि तृणमूल जो कांग्रेस है, टीएमसी का जो सरकार है, उसके जो समर्थक लोग हैं उनके द्वारा जो है अधिकारियों पे जो है हमला किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कानून से डरते हैं, जो भी जांच कानून से डरते हैं, वो लोग जो लोग कानून से डरते हैं वो लोग इस तरह की जो है हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे राशन घोटाले के बारे में बात किया गया है। इसके बताइए हमारे आदित्य L1, ये क्या है? आदित्य L1 जो है सूर्य के अध्ययन के लिए हमारे भारत की तरफ से जो है, भारत का जो इसरो जो संगठन है, जो अंतरिक्ष से संबंधित जो है कार्य को संपन्न करते हैं, उनके द्वारा ये गतिविधियां किया गया है। और जहां पे हमें आदित्य L1 को पहुंचाना था गंतव्य पे, वहां पर पहुंच चुका है। क्लियर है? और प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स हैंडल पे कहा कि अथक समर्पण के कारण जो है ये संभव हो पाया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया था। आपने चंद्रयान 3 को देखा था कि किस प्रकार जो है चंद्रमा का जो दक्षिण पोल है वहां पे आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। और फिर देखेंगे आदित्य L1 जो है वो हमारे पृथ्वी से, और जो मतलब जहां पे हमें सैटेलाइट भेजे हैं वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ा चुनौती था, जिसको हमने चुनौती को समाप्त कर दिया। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा L1 पॉइंट। क्या होता है L1 पॉइंट? देखिए, ये हमारा है सूरज, सन है ये, और ये हमारा पृथ्वी। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे इक्वल हो जाए, जहां पे दोनों का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद करते हैं, उसी एरिया को क्या बोलते हैं? L1, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, और इसी को नाम दिया गया L1। यहीं पर हमारा सैटेलाइट रहेगा, और जो है सूरज, सन है, उसके जो बाहरी वातावरण के जो एनवायरमेंट है उसका स्टडी करेगा। उसको बोलते हैं सौर कोरोना। याद रखिएगा, बाहरी जो वातावरण है उसको सौर कोरोना बोलते हैं। हमने लैग्रेंज भी देख लिया, हमने लैग्रेंज भी देख लिया। और अंतरिक्ष में मौसम जो है हम लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग थे यहाँ पे सौर कोरोना, जो सूर्य के वायुमंडल के तहत बाहरी भाग की बनावट में इसके तपने की प्रक्रिया। हम लोग यहाँ पे क्या देखे? लैग्रेंज पॉइंट देखे, यहाँ पे चंद्रयान 3 को देखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देखा हमने? आदित्य L1 को भी देखा। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो कि ये जो हमारा मिशन है वो हमारा मानवता की भलाई के लिए जो यहाँ पे छोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे हमारा जो देश है जो डेवलप की ओर बढ़ रहा है, विकसित की ओर बढ़ रहा है, उस पर बारे में बात हो रहा है। फिर बात करेंगे हम लोग समुद्री डाकुओं के बारे में। समुद्री डाकुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अभी क्या हो रहा है कि अरब सागर में जो है वहां पे जो व्यापारिक जहाज जो पार करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन पे जो है जो समुद्री लुटेरे हैं उन पे हमला करके जो है उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत इसको लेकर बहुत कंसर्न है, बहुत चिंतित है। और याद रखिएगा एम लीला क्या है? तो यही जो जहाज है जिसपे जो हमला हुआ था, और ये एक व्यापारिक जहाज है। मार्कोस क्या है? हमारी जो नौसेना है ना, उनकी कमांडो ही है मार्कोस। बहुत ही खतरनाक कमांडो होते हैं, आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो है हमारे ये कौन है? ब्रिजभूषण सिंह है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, ये लगभग 6 बार से जो है MP रह चुके हैं। इन पर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जो इस पे आरोप लगा रहे हैं उसको निश्चित कीजिए। ये आर्टिकल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे कोरोना के बारे में। देखिए, देश में कोविड-19 को लेकर 474 नए मामले देखे गए हैं, 774। और ये जो कोरोना का जो वर्जन है ना, उसका नाम याद रखिएगा JN1। JN1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि खबरों में रहा JN1 क्या है? क्या ये साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, या कोरोना से जुड़ा हुआ है, या अन्य करके जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग, देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है ना शराब की बोतलें रखी गई है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको पता होगा ब्लेंडर प्राइड जो है कंपनी है, इंपीरियल ब्लू एक कंपनी है। तो यहाँ पे जो है ट्रेडमार्क को लेकर जो विवाद हुआ, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया।
इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए अभी क्या हुआ, हाल ही में एम्स के द्वारा क्या ऑपरेशन किया गया, ब्रेन का सर्जरी जो है था, ब्रेन का सर्जरी किया गया। और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली जो बात है ना, वो है कि जो न्यूरो एनेस्थीसिया जो टीम है, जो कि बच्चे को या जो भी पेशेंट होते हैं उनको जो है बेहोश करके फिर ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन न्यूरो एनेस्थीसिया का जो टीम है उस बच्ची को बिना बेहोश किए, समझ रहे ना, बिना, आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना बेहोश किए उनका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारे जो डॉक्टर जो है, चिकित्सक हैं, वो लोग जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट पेज पे, तो हमें जो देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण, देखिए दोहरे मापदंड के बारे में बात किया गया, यहाँ पे मानवाधिकार के बारे में बात किया गया। बेसिकली क्या है कि लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकार होना जो है ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 75 वर्ष हो गए हमारे, जो हमारा सार्वभौमिक जो घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है मानवाधिकार को लेकर, उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे केसेस का बात किया गया है, कैसे जो है अभी वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। देखिए चुनौतियां की अगर बात करें, नहीं सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की बात करें तो अभी हाल में जो है आपको लैंगिक जो समानता है उसमें वृद्धि देखने को मिला है। LGBT जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उनके अधिकारों के बारे में बात हो रही है। और जो है LGBT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके अधिकारों की बात हो रही है। और स्वदेशी अधिकारों को जो है यहाँ पे मान्यता दी जा रही है। क्लियर है? तो ये हो गया पक्ष में बात। यहाँ पे चिंता के बात क्या है कि अधिनायकवाद, जैसे कि आप देख रहे हो चाइना में, आप देख रहे हो उत्तर कोरिया में, अफ्रीका में, माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और ईरान में, यहाँ पे अधिनायकवाद, यहाँ पे राष्ट्रीय जो है प्रेसिडेंसी रूल चलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है तानाशाही का रूप आप देख सकते हैं। तो उनके कारण क्या होता है, एक रिपोर्ट आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना एक संस्था है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट करके जो एक रिपोर्ट निकालती है, और इन्होंने इस रिपोर्ट में जो है मानवाधिकार के बारे में बात कहा है, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या पक्ष में है, वो देखने को मिलेगा आपको। फिर जो है अभी नागरिकों के साथ जो आपका उत्पीड़न हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय का जो अधिकार है उसको जो हनन हो रहा है। क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे चीन के बारे में, चीन के बारे में क्या जो है बात की गई है। तो चीन में एक जो है ना उइगर मुसलमान है, उनके साथ जो है उनका जो अधिकार है उसका दमन करता है चाइना, ठीक है, प्रशासन का रूल दे के इन पे बहुत ताना करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमें जो दुख लगा, चोट पहुंचा, जो इस्लामिक कंट्री है, जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वो लोग जो इस बारे में कुछ नहीं बोलते चाइना को। आप समझ रहे हैं ना? तो ये दोहरा मानदंड है यहाँ पे। अगर भारत में इस तरह के मुद्दे रहेंगे तो आप लोग पूरा एकजुट होकर भारत पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाइना ये काम करता है तो आप लोग यहाँ पे आवाज तक नहीं उठाते हैं, चू चा तक नहीं करते हैं। तो ये दोहरा मानदंड है, इसी पर जो है पूरा आर्टिकल बेस्ड है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अभी जो है दुनिया के सामने जो चुनौतियां मानवाधिकार को लेकर, वो भू राजनीतिक है, अधिनायकवाद है, आर्थिक असमानता है, मानवाधिकार के तकनीकी प्रगति के प्रभाव में संविधान हेतु दोगुना करना चाहिए। कुल मिलाकर जो अब यहाँ पे मानवाधिकार को कैसे जो है परिपूर्ण करें, उनको सशक्त करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। फिर बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल महासचिव अग्नेस कैलमार्दा के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था को याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया है, क्या नाम है उसका, इस रिपोर्ट का नाम है, आपको देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आई थिंक यहीं पे था, हाँ, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा राजनीतिक पे समझ के लिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उनमें हमारे जो बीजेपी पार्टी है, उनका जो है पूरा का पूरा जो है राम मंदिर का मुद्दा लेकर ही जो है लोकसभा के सामने जाएंगे और 2024 में वो वापस आएंगे। लेकिन ये जो है हमारे जो है तौलीन सिंह, इनका जो स्टेटमेंट रहता है ना बहुत बढ़िया रहता है, ये जो है निष्पक्ष लिखती हैं बातों को, कि अगर ये कह रहे हैं, अगर मैं राहुल गांधी के जो है सलाहकार रहती तो मैं उनको जो है ये सलाह देती कि आप जो है अपना जो भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, और आप जो है अयोध्या से शुरू करके और देश के हर कोने में आपको जाना होगा। लेकिन जो राहुल गांधी के जो परामर्श हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसको गलत नसीहत दे रहे हैं, ठीक है, बोल रहे मणिपुर से आप अपनी यात्रा कीजिए। अरे भैया, पूरा देश में जो है अगर राम मुद्दा है तो आपको भी इस तरह के जो है आपको यहाँ पे अपने स्ट्रांग मुद्दे रखने होंगे। आप छोटे मोटे मुद्दे लेके आप यहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बात हो गई। दूसरा क्या हुआ
कि भारत बीजेपी का जो है एक विजन है कि 2047 तक जो है भारत को विकसित बनाना है। देखिए यहाँ पे इस डेट को भी याद रखिएगा नंबर को। भारत का क्या लक्ष्य है कि 2047 तक जो है विकसित बनाना है, और ये बीजेपी का ही जो है एजेंडा है। क्लियर है? तो राहुल गांधी या कांग्रेस की पार्टी या अन्य पार्टी का क्या एजेंडा है, आप देश को क्या दोगे? फिर यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ पर समर्थक है, उन्होंने लोग जो अनाप शनाप जो टिप्पणी जहां तहां करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि जब राम जी जो है वनवास गए थे तो वहां पे जो है जानवरों का शिकार किया था और मांसाहारी हो गए थे। आप इस तरह का टिप्पणी करके आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन जीत भी गए ना तो आपका ये दुर्गति हो जाएगा यहाँ पे कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। फिर यहाँ पे सेक्युलरिज्म शब्द का यहाँ पे जो है चर्चा किया हुआ है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा शब्द है ये। इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना। क्लियर है? हमारा देश जो है सेक्युलरिज्म है, ये अच्छी चीज है। लेकिन ये जो अनाप शनाप किसी धर्म को चोट आप कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो यहाँ पे जो है सेक्युलरिज्म पे यहाँ पे चोट हो रहा है। फिर यहाँ पे बात करेंगे आगे जब मूव करेंगे हम लोग, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए संडे का दिन है ना, तो अच्छी अच्छी बातों का जो है आपके दिनचर्या में काफी होगा। जो व्यस्त रहना चाहते हैं, जो जिंदगी में व्यस्त हैं पूरा, ठीक है, तो उनको जो है ना कुछ तो अपने एक रूल को, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको कुछ काम करने हैं, अगर पूरे काम नहीं कर पा रहे एक बार में, तो आप छोटे छोटे कार्यों को करें। जैसे आपको 10 सीढ़ी चढ़ना है ना, तो पहला दिन आप 1 सीढ़ी चढ़े, दूसरा दिन दूसरा सीढ़ी चढ़े, ऐसे करते करते आप 10वें दिन देखेंगे ना कि आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि छोटे छोटे कार्यों में बांट लें अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो। दूसरा क्या है, प्रायोरिटी सेट करें। अगर मान लीजिए आपके पास 4 काम है, तो सबसे पहले किसको करें, प्रायोरिटी देना आपको डिसाइड करना होगा। तो ये आपके दिनचर्या में, आपके डिसीजन मेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर देखेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें समय कितना लग रहा है। क्या अगर छोटे से काम में अगर ज्यादा समय लग जा रहा तो क्या वो सही है? नहीं है। तो समय का भी ब्यौरा रखें और बैठकों की राजनीतिक योजना बनाएं। देखिए सपोज कीजिए कि आप बैठक करने जा रहे हैं, कुछ मीटिंग कर, कुछ कामों पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है कि हम तकनीक का प्रयोग करके जो है फोन पे ही व्यवस्था कर लें, बातचीत कर लें। तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देखना होगा, यहाँ पे आपको स्थितियों पर नजर रखनी होगी। फिर एक बात किया गया है कि आप सभी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो काम आप दूसरों पे से करवा सकते हैं, जो दूसरे लोग इस काम में परिपूर्ण है, उनके पास योग्यता है, तो आप उनको करवाएं और उनके बदले में भुगतान करें, पेमेंट करें, फ्री में कोई काम ना करवाएं। तो ये चीज है आपको जो है कहीं ना कहीं आपको आगे धकेलेगा जीवन में। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारे जो ये कौन है, ये हमारे जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि अंग्रेजी शिक्षा के मुकाबला करने के लिए गुरुकुल को जो है पुनरुद्धार करना होगा। देखिए हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो गुरुकुल पद्धति से था शुरू में, लेकिन मैकाले नाम का जो अधिकारी आया था, अंग्रेज का अधिकारी था, उन्होंने क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे उनकी मानसिकता पे गुलामी का कैसे करें, इस तरह वो लोग जो है मैकाले एजुकेशन सिस्टम को लेके आया था और इंग्लिश के नाम पे लोगों को जो है गुलाम बना दिया। क्योंकि इसका जो है भारत में जो शिक्षा लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो भारत को क्लर्क बनाने के लिए लाया गया था, भारत को मजदूर बनाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पे उस पद्धति को अब नाश करना होगा, खत्म करना होगा और यहाँ पे गुरुकुल पद्धति पे चलना होगा। गुरुकुल पद्धति जो है व्यक्तित्व के विकास पे, सामाजिक जो है सामाजिक मूल्यों के विकास में, फिर है आपके चारित्रिक विकास, मूल्यों के विकास में, और फिर आपके धार्मिक विकास में, तमाम पहलुओं को इसमें जो है जोड़ा जाएगा। तो ये आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, किस प्रकार हमारे वेद उपनिषद ग्रंथों को यहाँ पे नाश करने का जो है काम किया गया था अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। और यहाँ पे हमारी जो संस्कृत भाषा है उसको जो कंजर्व करने की बात की गई है, क्योंकि सारे ग्रंथ जो है हमारी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगर हमारा भाषा ही नहीं बचेगा तो हम इस ग्रंथ को लेकर करेंगे क्या? आप समझ रहे हो? ये आर्टिकल यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पाक जो हमारे कश्मीर को में जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान, लोग इसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे जो जंगलों में आग लग गई है और जंगलों में आग लग गई तो वहाँ पे सेना जो मुस्तैद है हमारे जो इंडियन आर्मी, वो लोग नजर बनाए हुए हैं कि कहीं जो है इस आग के एवज में या इस आग के आड़ में जो है हमारे जो है देश में घुसपैठ न कर जाए आतंकवादी। फिर बात करेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है वहां पे। और वहां पे जो विपक्ष की पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने जो है इस इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया है। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में बांग्लादेश के, शेख हसीना,
इनकी जो वापसी आने का जो उम्मीद काफ़ी बढ़ गया है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो काफ़ी जो है मजबूत है, और उनको मजबूती करने के लिए इनका फिर से आना जो है काफ़ी ज़रूरी हो गया है। कल के आर्टिकल में इसके बारे में मैंने बात किया था। फिर बात करेंगे वेस्टर्न एशिया के बारे में। देखिए वेस्टर्न एशिया में जो है ना, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो जो अभी दौरे पे गए हैं, क्योंकि इनको पता लग रहा है कि अभी जो है माहौल वहाँ पे वेस्टर्न एशिया का जो माहौल है, डिस्टर्बेंस का जो माहौल है वो काफ़ी और बढ़ जाएगा। क्योंकि हिजबुल्ला जो है ना, जो लेबनान में जो ईरान समर्थित जो हिजबुल्ला जो है समूह, उसने इजराइल पे रॉकेट दागे हैं, तो मामला जो है और गड़बड़ा सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग असम के बारे में। ये न्यूज़ जो है काफ़ी न्यूज़ में है। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वो न्यूज़ में है। यहाँ पे आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, लावो खोवा और बुरा चापोरी। ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। याद रखिएगा, VVI हो गया, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो है आपके असम में है। और काजीरंगा में जो नेशनल पार्क है वहाँ पे गेंडा के लिए काफ़ी फेमस है, और वो गेंडा जो है असम के इन 2 वन्यजीव अभ्यारण्यों में देखा गया है करीब 40 साल के बाद। तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से, वो ये है कि देखिए प्रधान न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है हमारे और CJI हैं, उन्होंने कहा कि न्यायिक कामकाज में जो है अब प्रौद्योगिकी का यूज जो है आप कीजिए। जो वकील है हमारे, एडवोकेट, उनको प्रशिक्षण दीजिए। जो यहाँ पे न्यायिक काम से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी को जो है वहाँ पे प्रशिक्षण देना होगा, ताकि जो हमारा कामकाज बेहतर हो सके। और जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है न्याय जो है अंतिम छोर तक पहुँचना, उसके लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सके। फिर यहाँ पे देखेंगे कि कानून का जो सामना ना करते हैं ना, जांच एजेंसियां जो है उन पे हमला कर देती है। तो यहाँ पे जो बंगाल को लेकर टिप्पणी किया गया है कि जो लोग जो है कानून का सम्मान नहीं करते हुए इस तरह की हरकतें करते हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं पूरा, इसमें अच्छे से ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे देश के बुनियादी ढांचे के बारे में। देखिए बुनियादी ढांचे में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है हमारा देश में। जो है पहले जो है 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, अब 150 हवाई अड्डे हो गए पहला यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ कि रेलवे जो है हमारा वंदे भारत जैसे ट्रेनों को जो यहाँ पे परिचालन कर रहा है। फिर है कि लगभग 11 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4.5 करोड़ जो है घरों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो ये जो है हमारे बुनियादी ढांचे को जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो है हमारे 2047 में जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसको जो है यहाँ पे पारित किया जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग निर्यात को लेकर। हमारा लक्ष्य क्या है, जो विदेश नीति जो 2020 का आया है, विदेश नीति जो नया वाला आया है 2023 का, उसमें है कि 2030 तक हमें 2 लाख करोड़ डॉलर का जो है निर्यात करना है हमें। क्लियर है? तो ये लक्ष्य को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाए जाएंगे यहाँ पे। और भारतीय जूट निगम कहाँ है ये भी याद रखिएगा, कोलकाता में है इसका ऑफिस, भारतीय जूट निगम का। और अभी क्या चुनौतियां हैं व्यापार के सामने, तो यहाँ पे भू राजनीतिक बाधा, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, हमास और इजराइल युद्ध देख रहे हैं। फिर मुद्रास्फीति, इसके बावजूद जो अरब सागर में जो है आपका लाल सागर में जो संकट है वो जो है काफी चुनौतियां पैदा कर रहा है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, आंसर राइटिंग के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो आर्टिकल है कि प्रौद्योगिकी का हम लोग प्रयोग करके कैसे जो है हम लोग अपने जो एजेंडा को, जो विजन को चेंजेस कर रहे हैं देश में। क्योंकि विश्व में अब पूरा भारत के बारे में ही लोग बात करता है, ऐसे हमारे जयशंकर बता रहे हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर को जो है ये मैनेज करते हैं, ठीक है। इनका आप इंटरव्यू देखोगे ना तो बहुत ही जो है तार्किक ढंग से अपनी स्टेटमेंट को रखते हैं, चाहे प्रश्न कैसा भी हो, उनमें नेशनल इंटरेस्ट जो है दिखता है। वसुधैव कॉन्सेप्ट का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने किस तरह जो आधार के बारे में, बैंक अकाउंट खोलने के बारे में, कैसे जो है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लोगों तक पहुँचाया, और ये शानदार काम किए हैं ये, तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, अगर आपको लगता है कि कुछ खास है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये हमारा न्यूज़पेपर जो है समाप्त हो गया आज का। अगला जो है हम लोग कल के दिन फिर से मिलेंगे हम लोग। कुछ अगर आप लोग को दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।